कि इन्होंने कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, बच्चे पैदा करने में हम बहुत आगे हैं, हमने अपना झंडा गाड़ दिया। वैसे होता हुआ था इनके पास कुछ नहीं, बस यही शोबदेबाजियां करके लाउड स्पीकर पे अजानें दे दी, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ ली, तो ये इसमें ही अपनी चीज समझते हैं। यूरोपीय यूनियन जो बड़ी फार लेफ्ट की होती थी, आज आज सारे आज सब, ये मुसलमानों की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया की आंखें खुल रही हैं, डर गए इनसे। कल उसको बैन किया कि इसको फखर से अब इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकती। पाकिस्तान में हिजबुत तहरीर बैन है, इजिप्ट में हिजबुत तहरीर बैन है, उनको भी छितर मार के उनकी भी सिटीजनशिप कैंसिल करके वापस भेजा जाए। शमीमा बेगम का एक किस्सा है, फंसा हुआ है, वो लीगल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। बड़े अरसे से हम लोग ये बात बताते चले आ रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक अनफॉर्चुनेटली कीड़ा है, जो इस्लाम का पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करना, वहां पे उनको अपने महकूम बनाना, अपने नीचे लाना। इनकी वही पुरानी गंदी आते इनको पड़ी हुई पुराने जमाने की कि हाँ भाई फौजें यहाँ पे भेज देंगे, वहां पे जहाद का जज्बा वहां में डालेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ जहाद का जज्बा जो है वो काफी नहीं है। आप जितने मर्जी जहाद के जज्बे पैदा किए जाएं, एक बटन दबाता है आप उड़े जाते हैं। दूसरा, इन्होंने हरबा इख्तियार किया कि अपने डायस्पोरा में भेजना, अपने लोगों को बाहर भेजना, और यूरोप का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये अब तो एक सोची समझी साजिश लगती है कि इन्होंने कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, बच्चे पैदा करने में हम बहुत आगे हैं, उनको हम यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे, वेस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे, और वहां पे जाकर उनको अंदर से दीमक की तरह खाएंगे। यूरोप में ये सबसे पहले काम हुआ, इंग्लैंड में हमारे पाकिस्तान की तरफ से बहुत गए, बाकी फ्रांस जर्मनी में तुर्की की तरफ से बढ़े गए, शाम की तरफ से बढ़े गए, फ्रांस में अल्जेरियन और नॉर्थ अफ्रीकन बहुत ज्यादा गए, स्पेन में भी बहुत ज्यादा नॉर्थ अफ्रीकन गए। तो वहां पे सारे मुल्कों में इकट्ठा उनको अब समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या। हम जैसे लोग बड़े अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि ये बाकी कल्चर्स की तरह नहीं है। हिंदूज जाते हैं, क्रिश्चियंस जाते हैं, फार ईस्ट एशिया के लोग जाते हैं, पूरी इवन साउथ अमेरिकन जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के अपने होके रह जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन लेबनान से जो क्रिश्चियंस बाहर के मुल्कों में गए वो भी उन मुल्कों के होके रह गए, उन्होंने भी कोई अपनी छेड़खानी अलहदा से नहीं की। सिर्फ एक कौम अनफॉर्चुनेटली वो ये काम करती है। अभी एक बड़े अरसे से इन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि हमने वहां पर अब हमें जी लाउड स्पीकरों के ऊपर अजान देने की इजाजत दी जाए। तो ये देखें, ये ईस्ट लंदन में वहां पे अजान दी जा रही है, देखिए जरा। सॉरी आपके कानों में अगर आपको कानों को तकलीफ हुई। मैंने तो पहले भी कहा था कि इसका एक ही तरीका है, ये मोमनों की जो बदमाशी है, ये ऐसा हुआ भी है, मुझे भूल गया कि कहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि यूके के लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो समझते हैं हाँ जी बड़ी खूबसूरती है, अजाने दे रहे हैं, क्या हो गया, आपका क्या जाता है, तो खूबसूरती है, मल्टी कल्चरलिज्म। मोमिन इसको इस तरह नहीं देखता, मोमिन देखता है हमने अपना झंडा गाड़ दिया। वैसे होता हुआ था इनके पास कुछ नहीं, बस यही शोबदेबाजियां करके लाउड स्पीकर पे अजाने दे दी, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ ली, तो ये इसमें ही अपनी चीज समझते हैं। ये प्रोवोकेशन है, ये किसी भी मुल्क को उसके कल्चर के ऊपर अटैक की प्रोवोकेशन है। इसका एक ही तरीका है, और ये मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि जिन जिन नेबरहुड में, क्योंकि वहां पे इमिग्रेंट्स अगर ज्यादा रहते हैं, हो सकता है हिंदूज भी वहां पे हों, लेकिन मोस्टली मुसलमानों के एरिया से सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन जहां जहां पे हिंदू हैं उनको भी चाहिए अपने मंदिरों के ऊपर ना, वहां पर मैं लंदन में गया, वो देखे, मैंने गुरुद्वारे भी देखे, वहां पे उनके मंदिर भी देखे, उनको भी चाहिए लाउड स्पीकर लगा के ना भजन गाना शुरू कर दे। तो जब इन मोमिनों के कानों में ये पड़ेंगे ना भजन, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, उनको बड़ी आग लगती है, ये पागल हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं। जब आप वहां पे करेंगे ना ओम जय जगदीश हरे, कम से कम उनमें सुर तो है ना, ये तो बस एक ही अल्लाह, तो वो करना शुरू कर दें। इन्होंने कहना अल्लाह जी हम अजाने नहीं करेंगे, आप प्लीज भजन ना गाना। तो ये इनका एक ये दुखती रग है इनकी, इसको यही एक सोल्यूशन है इनको रोकने का। गोरे तो पागल हैं, गोरे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते कोई भी आदमी बड़ा प्यारा है। तो ये बदमाशी है, अपने मुल्कों के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरे गैर इस्लामी मजहब के ऊपर बात नहीं कर सकता, कभी इजाजत, उसको प्रीचिंग की इजाजत भी नहीं है, और कोई अपने मजहब को बस दुबक के, वो भी जो यूएन का डंडा है, जो उसमें जितनी थोड़ी सी भी आजादी दी जा सकती है वो दे दी हुई है कि हाँ भाई चलो तुम्हें चर्च रखने का हक है। वो भी आपको पता पाकिस्तान में चर्चेज और मंदिर जो है किस तरह गिराए जाते हैं। अपने मुल्कों में बदमाशी करते हैं, लेकिन वेस्ट में वहीं पे जाके, उनके मुल्कों में जाके कभी ये वायरस है, ये फैलता जाता है। ठीक है, वहां पे चर्चेज में लोग नहीं जाते, तो ये चर्चों को खरीदते हैं और उनको मस्जिदें बनाते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, आपके पास अपने पैसे से आप कर रहे हैं, कर लें, और गोरों को इंटरेस्ट नहीं है। हमने देखा पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नीचे जा रही है और नो रिलीजन ऊपर जा रहा है। ये यूके के मरदमशुमारी का रिजल्ट है 2021 का, और ये देखें यही ऑस्ट्रेलिया की 2021 की मरदमशुमारी का रिजल्ट है। तो हमें पता है इस्लाम नहीं तेजी से फैल रहा है, कि टांगे तेजी से फैलती हैं जिसकी वजह से बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, वो तेजी से फैलता है। लेकिन जो लोग कन्वर्जन जो हो रही है वो
क्रिश्चियनिटी से नो रिलीजन की तरफ हो रही है। मुसलमानों के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस्लाम को छोड़ के नो मजहब की तरफ जा रही है। ये प्यू का सर्वे 2017 का बड़ी दफा दिखा चुका हूं कि नेट डेफिसिट हुआ है 1,60,000 लोगों का टुवर्ड्स नो रिलीजन, फ्रॉम इस्लाम टू अदर रिलीजन, देन इस्लाम से अदर रिलीजन की तरफ। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मुसलमान हैं। यूके में 7% हैं, फ्रांस में मेरा ख्याल कोई 10% के करीब चले गए हैं, जर्मनी में भी डेटा ही नहीं आया क्योंकि उधर बहुत ज्यादा सीरियन गए हैं ये 2011 की सीरिया में की जो खाना जंगी के बाद। तो ये हरकतें इन्होंने की हैं, लेकिन अब सख्तियां आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन जो बड़ी फार लेफ्ट की होती थी, आजो आजो सारे आजो सब, ये मुसलमानों की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी दुनिया की आंखें खुल रही हैं, डर गए इनसे। ये देखें इस तरह की अजाने लाउड स्पीकरों पे देते हैं और वहां पे जो लोग थोड़े बहुत, वैसे तो जिन एरियाज में ये मुसलमान जाते हैं वहां से गोरे सारे नॉन मुस्लिम छोड़ के भाग जाते हैं, बदमाशियां, क्राइम बढ़ जाता है, गंदगी, वहां पे लिफाफे उड़ रहे हैं, गंदे लोग, गंदगियां वहां पे फैल रही होती हैं, तो वहां से गोरे भाग जाते हैं। और जो थोड़े बहुत गोरे रह जाते हैं, सोचें सुबह उठे आप फजर के वक्त ये आप अजान दे रहे हैं, दोपहर को जोर के वक्त वो अजान दे रहे हैं, वो कहें भाई हम किस कुत्तखाने में फंस गए हैं, हम ये क्या गलती कर दी, इन जंगलियों को इन मुल्कों में आने की इजाजत दे दी। तो ठीक है, बड़े अरसे से हम लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि इनके ऊपर नजर रखो। अब देखें, कल हिजबुत तहरीर को यूके ने कल बैन किया, कल उसको बैन किया कि इसको फखर से अब इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकती। पाकिस्तान में हिजबुत तहरीर बैन है, इजिप्ट में हिजबुत तहरीर बैन है, बांग्लादेश में हिजबुत तहरीर बैन है, लेकिन यूके में हिजबुत तहरीर बैन नहीं थी। तो ये गोरों को ना एक अजीब सा कीड़ा है हर एक को अपने गले से लगाने का, हर एक, हाँ जी सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे नहीं है, ये कीड़ा है, ये जज्बाती बर्बरियत वाले लोग हैं। ये पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का झंडा नहीं गाड़ देंगे ना, और मजे की बात ये, जिन मुल्कों से भाग के आते हैं वहां पे इस्लाम का झंडा होता है, वहां से भाग के इधर आते हैं कि वहां पे सही काम नहीं। इन्होंने हर मुल्क को, उस काउंसिल में चले जाएं जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा, वहां पे उस काउंसिल का बेड़ा गर्क हो जाता है। जिधर जाते हैं बेड़ा गर्क करते हैं, क्योंकि उसके पीछे आइडियोलॉजी जो सोच है वो एक दकियानूसी कदीम बारबैरिक अनसिविलाइज्ड पुराने जमाने की सोच है जो आगे इंसान को लेके जा ही नहीं सकती। जहादिया जितने मर्जी पैदा कर लो, खुदकुश बमबार जितने मर्जी पैदा कर लो, हाफिज कुरान जितने मर्जी पैदा कर लो, लेकिन कोई साइंटिस्ट इनसे पैदा नहीं होता। पैदा इनसे ये इसी तरह के लोग होते हैं। तो क्योंकि आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजी गलत है। खैर बहरहाल हम ये समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ रहा है कि वेस्ट जो है अब शायद आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है, और इनको देखें अगले ये 2030 तक हम भी जिंदा होंगे, अभी ये हमारी उम्रों का ही वाकया है, एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आना है यूरोप में और वेस्ट में। या तो जो नो गो जोन्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका होगा, या फिर बहुत सारों को छितर मार के वापस भेजा जा चुका होगा। तो ये अभी तो सिर्फ जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजने की बात हो रही है ना, फिर इन्होंने नए लॉज लाने हैं कि जिनके पास सिटीजनशिप भी आ गई है ना, उनको भी छितर मार के उनकी भी सिटीजनशिप कैंसिल करके वापस भेजा जाए। शमीमा बेगम का एक किस्सा है, फंसा हुआ है, वो लीगल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, लेकिन मुसलमानों की हरकतें इसी तरह रही तो लोग बाईपास कर लेंगे, क्योंकि आपने विल देनी है, मोटिवेशन देनी है अपने गंदे कारनामों की वजह से उनको। तो जिधर जाते हैं बेड़े गर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि क्या मोमिनों की बदमाशी का वक्त अब खत्म होने को आया है, या अभी हमें इनकी बदमाशियां और नजर आएंगी। मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी खसलत में है, ये इनको जितना समझाया जाए ये उतना समझते नहीं है, ये और उतने चौड़े हो जाते हैं, अपने आप को सच्चा समझने, अपने आप को सही समझते हैं। तो इसलिए इनकी हरकतें ठीक नहीं होंगी। इन्होंने मजीद प्रोवोक करना है, एंटेगनाइज करना बाकी लोगों को, उसके नतीजे में इनकी छितर पोला होना। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज।